5.2 खत्म हो गया था पिछला वीडियो में। आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं 5.3। इसका पहले कुछ थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। देखो थ्योरी यही दिया है, दो सूत्र है। एपी का एन पदों का योग, ये नहीं पढ़ाए थे, ये 5.3 का थ्योरी है। जो ये थ्योरी लिखवा रहे हैं ये एसएन वाला, एसएन नहीं बताए थे पहले, अंतिम पद एन बताए थे या टीएन द्वारा जिसको सूचित किया जाता था। तो माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है और एन पदों का योग एसएन है, ठीक ना। यानी एन पदों का जो योग है एसएन है। उसमें एन पद मेरे को मालूम नहीं रहता था, एन बराबर क्या लिखते थे, बार बार व्हाट लिखते थे, ठीक ना। एन हम लोग निकालते थे। इसमें एन पदों का योग क्या है, एसएन है। तो एसएन बराबर यहाँ पे T1 T2 या आप लोग मान सकते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट एन तक। फिर एसएन बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रथम है तो ए प्लस डी, यानी पहला पद है और दूसरा पद में क्या करते हैं ए प्लस 2d लिखते हैं, तीसरा पद में ए प्लस 3d डॉट डॉट, ये वाला सूत्र बताए थे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए। दिए गए एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा लिखने पर। तो जो यहाँ से लिखे हैं उसको ठीक जहाँ लास्ट हुआ है उसको शुरू से कर रहे हैं, विपरीत का मतलब उल्टा। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ से आ जाएगा ए प्लस n इंटू n माइनस 2 इंटू डी, फिर 3 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट ए प्लस डी बराबर ए। समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इतना मिटकाना पड़ेगा, बता रहे हैं। हाँ तो देखो नीचे लिखे थे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, वहीं से ये जोड़े हैं, ध्यान देना। उधर देख लो दोनों और एसएन एसएन लिखे थे। पहला समीकरण में भी एसएन, कॉपी पे देखो, पहला समीकरण में भी एसएन था और दूसरा समीकरण में भी एसएन बराबर था। तो जब ऐसे लिखे थे ऐसे, तो हाई दोनों जोड़ाएगा तो 2SN हो जाएगा ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखे हैं, तो लेफ्ट वाला के लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट वाला को राइट में जोड़ेंगे। तो पहिलका में भी एसएन था, ऐसे समीकरण लिखे थे, यहाँ पे ऐसा सब था, दूसरका में भी था। तो वे एसएन एसएन इधर 2SN हो गया है और जो राइट वाला है उसको राइट में जोड़े हैं। तो देखो आई वही लिखे हैं n बार, तो 2SN बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब ओके है ना, एक ही चीज है ना, डॉट डॉट n बार है। तो एक बार हम ले लिए। अब देखो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, जो 2 गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, यहाँ पे n बटा में 2 हो जाएगा और फिर 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी उतर जाएगा। ये जो चीज लिखे है ना बार बार n बार तक आएगा, तो एक ही लिखाएगा, ये नहीं बोलना कि कहाँ से उड़ गया। तो एसएन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही एकदम सूत्र है जो लगेगा 5.3 के सवाल में, यही थ्योरी काम करेगा। एक और यहाँ पे बता दिए हैं, एसएन बराबर n बटा 2 है, जो 2 गो पद है 2 है, इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 2 गो है तो a प्लस ए लिखेंगे तो 2a होगा ना। तो उसी को लिख दिए हैं n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n बटा 2 हाई एक पद के एक उतार दिए हैं, ठीक ना। हाथना बराबर पहले बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होला, n का मान होता था ना, n बराबर हाथना सूत्र होता था ना, तो इसके जगह डायरेक्ट n लिख सकते हैं, हाथना पहले से बताए थे ना जी। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र, तो वही लिखे हैं, डायरेक्ट a उतार दिए हैं, इतना का मान an लिखे हैं। तो a भी डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, अगर हाई नहीं लगा तो हाई भी लगा कर बना सकते हैं हम लोग, ठीक ना। इसमें कहीं दिक्कत है अब, तो यहाँ तक हो गया। देखो ये सूत्र प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो डायरेक्ट हम सूत्र लिख दिए, इसको सीध नहीं किए हैं, समझ में आया ना। तो यही होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और a d का मान रख कर ये निकाल देंगे।
तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। इसी पर एक क्वेश्चन बना दिए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, या 10 दे देगा या 7 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो n का मान जितना देगा उतना होगा, यानी 5 दिया है 5 हो गया, Sn बराबर यही सूत्र हो गया, 5 हो गया इंटू n प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 बटा में 2, 5 यहाँ पे गुणा है, 5 1 6 हो गया, 2 से कटा दिए, 2 3 6 हो गया। तो 5 और 3 में गुणा करो, 5 3 15, इतना हो गया। 2 ठो और थ्योरी है। प्राकृतिक संख्या था ये प्रथम n पद तक सम संख्याओं का योग। सम संख्या किसे कहते हैं बताओ तो, चल बताओ। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। हाँ, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट हो जाएगा, वो लिखे नहीं है डायरेक्ट। तो सम संख्या का पहले भी बताए थे 9 क्लास या 8 क्लास में कि n इंटू n प्लस 1 होता है, बताए थे ना जी। तो डायरेक्ट हम मान लिख दिए। फिर प्रथम n पदों तक विषम संख्याओं का योग निकाले। तो देखो इसको सिद्ध करके बता दिए ताकि ये कर सके तू लोग, ठीक ना। प्रकृति का भी कर लेगा और सम का भी, विषम वाला कर दिए हैं। तो हो गया। तो विषम 1 3 5 7 डॉट डॉट n पद तक हो गया ना। तो a का मान 1 हो गया, d बराबर 3 माइनस 1 2 आ गया, घटा दो। Sn बराबर हतना सूत्र होता है, बताए थे। अब देखो हाँ, n बटा 2 और 2 गुणा a का मान कितना है 1 है ना, a की जगह 1 रख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 2 से तो 2 n हो जाएगा, 2 में 1 में करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो 2 2 खत्म हो जाएगा, यानी n बटा 2 यहाँ पे गुणा है, बचा इधर क्या 2n। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, बटा पका गुणा के रूप में है। तो Sn बराबर क्या बचा, n बचा ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ऊपर भी n बचा है। तो n गुणा n बराबर n स्क्वायर, यानी विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। खाली इतना याद रहेगा ना तो बन जाएगा सवाल। इसी तरह ये भी निकाल सकते हैं, और जो प्रकृति का लिखे थे वो भी निकल सकता है। तो यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो क्वेश्चन क्या है, दे दिया कि प्रथम 7 संख्याओं 7 विषम संख्याओं संख्याओं का, यहाँ पे सवाल नहीं लिख रहे हैं, योग निकालने के लिए दे दिया। तो Sn बराबर क्या होता है n स्क्वायर, n का मान कितना आया यहाँ पे लिख लो, n बराबर 7। तो 7 का स्क्वायर लिख दो, 7 7 49 हो गया। इसी तरह बनेगा, छोटा क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में तब। तो थ्योरी अब यहीं खत्म होता है, ठीक ना। इसके बाद अब क्वेश्चन है।